हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 दिसंबर को केमिस्ट्री का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 23 दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड केमिस्ट्री का 118 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। और हम आपको बताएंगे कि आप लोग सब्जेक्टिव आंसर पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुण धर्म के बराबर हैं। और साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंडस ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्हें समझ आया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के अनुसार ही गुण रखता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाता है। इस उदाहरण के लिए यहाँ पर जल H2O के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, किसी द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। किसी द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। कोई अवाष्पशील द्रव या ठोस द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो द्रव विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में द्रव की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है। तो इसका आंसर लिखना है कि स्थिर ताप पर गैस का दाब और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनका मतलब है कि यदि गैस का दाब बढ़ता है तो गैस का घनत्व कम होगा, और यदि गैस का दाब कम होगा तो गैस का घनत्व बढ़ेगा। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि अम्ल एवं क्षारक संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखिए। अम्ल एवं क्षारक संबंधित यहाँ पर संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है कि यह सिद्धांत बताता है कि अम्ल यह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर सकता है, और क्षारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, जल में उपस्थिति कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की माया को दर्शाता है। जल में इन आयनों की अधिक मात्रा जम को कठोर बनाती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हम 6 प्रश्न बता दिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि एक उदाहरण देकर लुसायक के गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। इसका आंसर लिखना है, यदि एरोसोल एक कैन जिस पर दबाव डाला जाता है, जैसे स्प्रे और पेंट कंटेनर या डिओडोरेंट बोतल, गर्म हो जाता है तो कंटेनरों में पंप की गई गैसों गे लुसायक के नियम का उपयोग करके द्वारा बनाए
बनाए गए दबाव में परिणामी वृद्धि हो सकती है और विस्फोट इसलिए दबाव वायुयुक्त विशेषताओं वाले कई कंटेनरों में चेतावनी लेवल होते हैं। इस तरह से इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दे। तो इसका आंसर देख लीजिए, लिख लेना है इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 13 पूछा गया है कि अफवाऊ का सिद्धांत क्या है। अफवाऊ का सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर लिखना है कि अफवाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है कि एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव आंसर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का। यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, क्लास 11th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर मंथली एग्जाम फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और रिफ्रेश करने के बाद ये सभी पढ़ लेना है आपको। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो ये फिजिक्स का पेज है, देख सकते हो यहाँ पर। और एग्ज़ाम डेट भी देख लीजिए, 23 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। वह व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आना है तो देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इस पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी PDF में देख सकते हो और यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए तो केमिस्ट्री का भी पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। आप लोग रिफ्रेश करके ही आइएगा तभी डाउनलोड होगा।